परिवार के साथ रहती थी। एक भाई अमीर था तो दूसरा गरीब। दिवाली आई, सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही, परंतु छोटे भाई के पास तो खाने लायक भी कुछ नहीं था। मैं बड़े भाई के पास मदद मांगने गया। बड़े भाई ने दुत्कार कर बैरंग वापस भेज दिया। बेचारा उदास लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा दिखाई दिया। बूढ़े ने उससे पूछा, क्या बात है बेटे, बहुत उदास हो? दिवाली पर तो खुश होना चाहिए। काहे की दिवाली ताऊ, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरा परिवार भूखों मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यदि तुम मेरी मदद करो, इन लकड़ियों के गट्ठर को मेरे घर पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें जो दूंगा उससे तुम अमीर हो जाओगे। छोटा बूढ़े के पीछे चलता हुआ लकड़ियों के गट्ठर को उसके घर छोड़ आया। बूढ़े ने छोटे को एक मालपुआ दिया और बोला, जंगल में जाना, ध्यान से देखोगे तुम्हें एक गुफा का एक मुंह दिखेगा। गुफा में चले जाना, वहाँ कौने रहते हैं। मालपुआ उन्हें बहुत पसंद है, वैसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तुम उनसे धन नहीं मांगना, बल्कि कहना मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटा भाई गुफा में जा पहुंचा। उसके हाथ में मालपुआ देखकर बौना बोला, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में जो कहोगे दे दूंगा। छोटा बोला, मुझे बस अपनी चक्की दे दो। बौना बोला, इसे मामूली चक्की ना समझना, इसे घुमाने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलता रहेगा। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना। चक्की लेकर छोटा भाई घर पहुंचा। कपड़ा बिछाकर छोटे ने चक्की चलाई और बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। बस चावलों का ढेर लगना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद छोटे ने चक्की को ढक दिया। चावल बनाकर सबने अपना पेट भरा। बचे हुए ढेरों चावल छोटा अगले दिन बाजार में बेच आया। वापस आकर उसने फिर वही क्रम अपनाया। दिनों में ही वह अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। बड़ा भाई उसकी खुशहाली से जलने लगा। उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो ये भूखों मर रहा था, अब इसके हाथ क्या लगा जो ये मुझसे भी ज्यादा धनी हो गया है। एक रात चुपचाप वो छोटे के घर में छुप गया। सारा भेद उसके आगे खुल गया। अगले दिन छोटे के घर पहुंचा और उसके घर से चक्की चुरा कर ले आया और समुद्र किनारे पहुंचकर उसने एक नाव खरीदी और नाव में बैठकर टापू की ओर चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी। बड़े भाई ने पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, नमक का ढेर नाव में लगना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी। बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था। सभी चक्की समेत समुद्र में डूब गए। कहते हैं कि चक्की अब भी घूम रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है।